अब हम बात करने वाले कि सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या होता है। ओके, इसके बारे में इससे प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी जानकारी थी कैसे हम सिंक्रोनाइजेशन को यूज कर सकते हैं, इसको हम जान चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता था कुछ आपको डिफिनीशन दे दूं कि माइट बी इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में से एक है, जिससे आपको थोड़ा सा थ्योरिकल नॉलेज भी हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना बेटर समझा। तो चलिए इसको भी थ्योरिकली समझने की कोशिश करते हैं। Synchronization is the key word applicable for method and block, not for class and variable। जो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड है इसको हम केवल और केवल जो है मेथड एंड ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी क्लास एंड जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसके साथ हम यूज नहीं कर सकते। केवल और केवल मेथड एंड ब्लॉक जो होते हैं उन्हीं के साथ हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वेरिएबल एंड क्लास के साथ कभी भी यूज नहीं करने वाले, केवल और केवल मेथड एंड ब्लॉक के साथ ही यूज करेंगे। ओके, विद प्रैक्टिकली हम जानेंगे कैसे हम मेथड लेवल पर यूज कर सकते हैं, कैसे ब्लॉक लेवल पर यूज कर सकते हैं, इसको बारे में विद प्रैक्टिकली जानेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इफ ए मेथड और ब्लॉक डिक्लेयर एज सिंक्रोनाइज then at a time only one thread is allowed to execute that method or block on the given object। इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली ही समझ लिया है पहले से ही कि किसी भी हम मेथड को एज ए सिंक्रोनाइज हम यूज़ करते तो मल्टी थ्रेडिंग में एट ए टाइम उस मेथड को एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाएगा। सपोज करिए आपने मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर दिया और मल्टीपल थ्रेड उस मेथड को एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं करेगा। एट ए टाइम में केवल और केवल एक ही जो हमारा थ्रेड है उस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही पहला थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करेगा देन उसको दूसरा थ्रेड आकर एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा थ्रेड जब अपना टास्क कंप्लीट करेगा तब जाकर तीसरा थ्रेड आकर एक्सेस उस पर्टिकुलर मेथड को कर पाएगा। किसी भी अगर मेथड को और ब्लॉक को आपने एज सिंक्रोनाइज किया है, इस चीज़ को हमने विद प्रैक्टिकली पहले ही समझ लिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज वी कैन रिजॉल्व द डाटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। इस चीज़ को भी जाने थी कि जैसे हम किसी भी मेथड को एज ए सिंक्रोनाइज डिक्लेयर नहीं करते और मल्टीपल थ्रेड अगर उसको एक्सेस करता है मेथड को तो हमारा जो आउटपुट आता है वो इनकंसिस्टेंट में रहता है। जिस प्रॉपर फॉर्मेट अपने को आउटपुट चाहिए वो उसने मिल पाता है। मतलब कभी भी कुछ भी आउटपुट आता है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस फॉर्मेट में चाहिए एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है कि हमने जैसे बैंकिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया था, एडिशन किया था, ओके, तो उन सभी में क्या होता है कभी बैंकिंग भी स्टार्ट हो जाता था, कभी हमारा एडिशन भी स्टार्ट हो जाता था, कभी प्रिंटिंग एक्टिविटी स्टार्ट होता था, कोई उसका ऑर्डर ही नहीं था। हमारा था कि 1 बाय 1 एक टास्क कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा था ही नहीं कि एक ही थ्रेड का काम था प्रिंटिंग भी कराना, एडिशन भी कराना। ओके, तो वो क्या काम करता है मल्टीपल थ्रेड आकर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता। तो हमें जो डाटा मिला था वो इनकंसिस्टेंट वे मिल रहा था और जब हमको कंसिस्टेंट वे में चाहिए तो उसमें हम उस पर्टिकुलर मेथड को एज सिंक्रोनाइज यूज करेंगे, जो कि हमने बाथरूम वाले एग्जाम्पल से विद प्रैक्टिकली इस चीज़ को हमने समझा था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं किया तो जाइए और उसको एक्सेस कीजिए और देन इसको विद प्रैक्टिकली इन सारे चीज़ों के बारे में हमने बात कर रखा है विद प्रोग्रामिंग में। अब मैं इसको थ्योरिकली समझा रहा हूँ जिससे कि आपके मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बट द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज इट इंक्रीज वेटिंग टाइम ऑफ थ्रेड। बिल्कुल करेक्ट बात है कि किसी भी आप मेथड को एज ए सिंक्रोनाइज करते हो उसका क्या तो वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। कैसे कि एक थ्रेड को मान चलिए 3 थ्रेड, एक पर्टिकुलर मेथड को 3 थ्रेड एक्सेस करना चाह रहा है तो अब क्या होगा कि पहले एक थ्रेड एक्सेस करेगा तब तक 2 थ्रेड वेट करेगा जब तक पहला थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करेगा। जैसे ही पहला थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करते हैं दूसरा करेगा तब तक तीसरा वेट कर, जब तक दूसरा ना करे तब तक तीसरा करेगा। तो इससे क्या होता है कि वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है किसी भी मेथड को एज ए सिंक्रोनाइज डिक्लेयर करते। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो तभी करिए, इससे क्या होगा आपका परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आपको कोई ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है तो सोच समझ के उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सिंक्रोनाइज करिए, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एट ए टाइम ओनली 1 थ्रेड ही इस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा। इस चीज़ को हम विद प्रैक्टिकली भी समझ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है hence if there is no specific requirement then
नेवर रिकमेंडेड टू यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई अगर आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है तभी आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड को यूज करिए, अदरवाइज नहीं यूज करिए। तो ये कुछ बेसिक सी पॉइंट थी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जो कि मैंने समझा कि आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैंने इसके बारे में बात किया था। नेक्स्ट वीडियो से विद प्रैक्टिकली इसी के बारे में जानेंगे, डिफरेंट लेवल के बारे में। ओके।